Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम आपको सर्किल का थ्योरम बता रहे थे। सर्किल में थ्योरम आपको ध्यान होनी चाहिए। थ्योरम 10.8 समझा चुके थे, फिलहाल उसका रिवीजन कर देते हैं। थ्योरम है कि सेंटर पर जो कोण बनेगा वह रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पर का डबल होता है। समझाए थे, यह ध्यान होना चाहिए। क्या था थ्योरम 10.8? थ्योरम 10.8 ये सर्किल है और किसी आर्क के द्वारा एंगल सबटेंड बाय एन आर्क। ये आर्क है, अगर इस आर्क का नाम ए बी लेते हैं तो इसके द्वारा सेंटर पर जो कोण बनेगा, ये कोण रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल अर्थात इस आर्क को छोड़ करके यहाँ से जहाँ कहीं भी इच्छा होगा, तो सपोज कि यहाँ पर कोण बना, इसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पर कोण बना, तो इस ओ कोण में और सी कोण में रिलेशन स्थापित करना है। यही थ्योरम है। भाई बात समझ में? क्या लिखेंगे गिवन में? गिवन a circle with center O, a circle with center O and arc AB subtends arc AB subtends angle AOB at the center O and angle ACB remaining part of the सर्किल। ये एंगल की चर्चा है। एंगल AOB सेंटर O पर है, सेंटर पर, एंड ACB ये कोण रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पर का कोण है। तो प्रूफ करना है। टू प्रूफ में लिखेंगे एंगल AOB इक्वल टू डबल माने दुगुना एंगल ACB। आई बात समझ में? अब इसके अगला चीज कंस्ट्रक्शन में स्टेप बाय स्टेप गिवन टू प्रूव के बाद कंस्ट्रक्शन देते हैं। कंस्ट्रक्शन में कुछ भी नहीं। अब इसके बाद में प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में अगर नहीं देंगे तो साबित नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन देना है बेटा, सॉरी, इसमें कंस्ट्रक्शन देना है। क्या करना है बताए थे आपको। तो कंस्ट्रक्शन देना क्या है कि C से O को मिलाया जाता है एंड इसको प्रोड्यूस कर दिया जाता है किसी पॉइंट तक। क्या लिखेंगे? जॉइन CO एंड प्रोड्यूस्ड at the point P तक प्रोड्यूस कर दिया। अब इसके बाद में प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ ये 3 स्टेप हो गया। चौथा स्टेप में प्रूफ। अब ये जैसे अब ये कौन सबका काम पड़ेगा तो लिखना पड़ जाएगा AOP BOP ऐसे, इसलिए सबका नेमिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 लिख लेते हैं। चलिए लिखिए कोड नंबर 1 2 3 4 5 6 सब कोण का नेमिंग कर दिया। तो प्रूफ में लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल AOC में AOC में OA बराबर OB। क्यों? रेडियस है इसीलिए, रेडियस ऑफ द सर्किल। तो जब
सर्किल के लिए रेडियस है और ट्रायंगल के लिए साइड हो गया। तो आपको सिखाए थे, याद है कि किसी भी ट्रायंगल में इक्वल साइड तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर इक्वल। तो इस ओसी के सामने का कोना 3 और इसके सामने का कोना 1 बराबर हो जाएगा। एंगल 1 बराबर एंगल 3। कौन चीज से लिखेंगे, बाय थ्योरम। इसी प्रकार इन ट्रायंगल बीओसी में, इन ट्रायंगल बीओसी में चर्चा करते हैं। बीओसी में क्या लिखे, ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर में ओ सी। क्यों होगा बराबर, क्योंकि ये क्या है, रेडी है, रेडियस ऑफ द सर्किल है। तो ओ बी और ओ सी के सामने का कोना 2 बराबर 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अब देखो तो बेटा इसके अगला स्टेप क्या लेते हैं। अब ये तो बराबर कर दिया बाय थ्योरम, समझा दिया थ्योरम। क्या है थ्योरम में, इक्वल साइड द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इस तरह से ये एंगल इक्वल हो गया बाय थ्योरम से। अब इससे अगला स्टेप बढ़ेंगे। अगला स्टेप में जैसा कि बराबर कर दिया तो इन ट्रायंगल, अब लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल एओसी में, एओसी में EXT एक्सटीरियर एंगल 5 इक्वल टू, आपने पढ़ा था किसी भी ट्रायंगल में एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, तो इस प्रकार जो एक्सटीरियर एंगल बनती है वह सामने के अपोजिट दो कोण के जोड़ के बराबर होती है। तो इस एक्सटीरियर एंगल 5 का मान क्या होगा, सामने के दो अपोजिट 2 एंगल का जोड़, तो 3 और 1 के बराबर होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 3, और 3 का काम तो नहीं है, लेकिन अब हमको इस 3 के बराबरी खोजेंगे। देखिए बेटा यहाँ से 3 बराबर 1 अभी अभी साबित किए हैं, तो 3 के बदला में एंगल 1 लिख दूंगा, और क्या हो गया ये 2 एंगल 5। इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार इन ट्रायंगल बीओसी में एक्सटीरियर एंगल 6 बराबर क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल 6 है। देखिए बीओसी ट्रायंगल में 6 के सामने 2 और 4 के बराबर, एंगल 4 प्लस एंगल 2, और हमें 4 का काम नहीं है तो 2 प्लस 2। देखिए यहाँ 4 बराबर 2 है, इस मान से हम यहाँ मान भर दिया, 4 के बदले 2, तो यहाँ हो गया 2 एंगल 2। अब हमको सेंटर पर का एंगल लेना है, तो ये पूरा कोण आया सेंटर पर, इसका मतलब 5 प्लस 4 9। अब क्या करेंगे, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू, तो दोनों को जोड़िए, 5 का मान ये है और 6 का मान ये आया है, तो 2 एंगल 1 और प्लस 2 एंगल 2। अब आप जानते हो इसके बाद क्या होगा, 5 और 6 को जोड़ेंगे, 5 6 तो क्या आ गया, एंगल AOB आ गया, एंगल AOB आ गया, और दोनों में शामिल है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और तब 1 और 2 को जोड़ते बेटा क्या बन गया, 1 2 को जोड़ने पर एंगल ACB, यहाँ आ गया एंगल ACB। और यही साबित करना था कि AOB बराबर दुगुना इसका, देख रहे हो यहाँ पर दुगुना ये हो गया साबित, ये लिख देंगे प्रूव। यही था आपका थ्योरम। तो आप क्या करेंगे, थ्योरम को रिवीजन करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। आप क्लास 8 तक में थ्योरम तो साबित तो नहीं करते थे, अब इस 9th क्लास में धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।